हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यही हमारा चार्ट है जो मैंने आपको बेस वगैरह बनाना सिखाई थी, साउंड बनाना सिखाया था, और यूएसटी। तो ये जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो ये है कि काफ़ी लोगों ने पूछा था इनबॉक्स में कि ये बनती क्यों है। उनको थियोरेटिकल आंसर चाहिए कि ये डिमांड एंड सप्लाई बनती क्यों है। ठीक है, अब मुझे इस हवाले से ज़रा काफ़ी नॉलेज है, मैंने क्योंकि मास्टर जो है मैंने कॉमर्स में किया। ठीक है, मैंने ये काफ़ी पढ़ा भी है इकोनॉमिक्स में। डिमांड एंड सप्लाई बनती क्यों है एरिया स्टॉक मार्केट के अंदर, ये क्यों बनते हैं? ये इसलिए बनते हैं, तो मिसाल के तौर पर ये जो मैंने जोन ड्रॉ किया है यहाँ पर, ठीक है, देखिए मार्केट ने एक रैली बनाई, ये ऊपर जा रही है। अब इसका एक ही रीज़न है, ये है कि डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसीलिए मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, लेकिन अब एक जगह आती है, वो ये नीचे की तरफ आने लग जाती है, साइड में होने लग जाती है। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रही है, छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं, सप्लाई की बन रही हैं, डिमांड की बन रही हैं, यानी बाय की बन रही है और सेल की बन रही है। ये क्या है? ये जो प्राइस है ना, ये जो ये यहाँ तक गई है लास्ट, ये जो प्राइस है 6192, ये जो प्राइस है, इस प्राइस में जो बायर हैं, मिसाल के तौर पर इस प्राइस पर आकर अगर ये 10 बायर मार्केट को मूव कर रहे हैं, तो ये जो एरिया है यहाँ पर क्या करते हैं, वो इस प्राइस पे 10 बायर में से लगा लें कि 4 लोग जो हैं वो अपना जो स्टॉक है वो बेचना चाह रहे हैं इस प्राइस पे। उन्हें ये प्राइस ज़्यादा लग रही है कि उन्होंने लो पे ख़रीदा और ऊपर यहाँ लगा, यहाँ उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दी और अपने यहाँ पर माल बेचना कर दिया। अगर तो सप्लाई ज़्यादा होगी, यानी 10 के 10 अगर बेच देंगे तो ज़ाहिर है मार्केट डाउन होने लग जाएगी। 4 ने बेचा, ये मार्केट देखें अप एंड डाउन हो रही है, यानी यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये कारोबार चल रहा है। यहाँ पर मार्केट के जो ऑर्डर हैं वो ऑब्जर्व हो रहे हैं। अगर तो सारे ऑब्जर्व हो गए, ठीक है, सारे ऑर्डर बायर्स ने जो यानी यहाँ से शुरू हुए थे, उन्हें लगता है कि नहीं ये प्राइस अभी और ऊपर जानी चाहिए और हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है, हमारे पास इतना पैसा है कि हम सारे मार्केट का जो माल है, जो ये 4 बेचने वाले हैं, ये जो मार्केट का 4 बेचने वाले माल हैं, इनका माल खरीदने के बाद भी हमारे पास पैसा है और मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, यानी यहाँ तक जाना चाहिए और यहाँ पर हम लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो वो क्या कर लेते हैं, वो जो 6 लोग होते हैं 10 में से 4 ने तो अपना माल यहाँ पे बेच दिया, यहाँ बेचते जा रहे हैं, सौदा चलता जा रहा है, एक बेचा, फिर दूसरे ने बेचा, फिर तीसरे ने, 4 लोग हो गए। बाकी जो 6 हैं, उन 6 में से या तो किसी एक ने या फिर 6 के 6 ने सारे ऑर्डर लगाकर इस जगह से मार्केट को दोबारा ऊपर कर दिया। ठीक है, मार्केट को दोबारा ऊपर कर दिया, यानी वो जो 4 जो बेचने वाले थे वो ऑब्जर्व हो गए, उनके ऑर्डर ऑब्जर्व हो गए और यहाँ पर लिमिट ऑर्डर बढ़ गए उन 6 लोगों के। उन्होंने सारे का सारा जो 4 लोगों का जो माल था, वो सारा का सारा स्टॉक था, वो खरीद लिया। वो खरीद लिया स्टॉक, तो वो आउट हो गया मार्केट से और दोबारा से मार्केट ऊपर चलने लग गई। ठीक है, यहाँ पर फिर दोबारा आते हैं। अब जो बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो यहाँ पर बेचते हैं। अगर अब वो ये नीचे गिरी मार्केट एकदम, ठीक है, अब 2-3 कैंडल बनी ज़बरदस्त, फिर यहाँ पे कारोबार हुआ। यहाँ पे कुछ बायर और आए कि उनको अभी लगता था कि नहीं यार ये प्राइस अभी भी सही नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए उनको और ऊपर जाना है, तो मार्केट ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मार्केट क्या करती है, वो अब नीचे जाएगी या इसको टच करेगी, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर आती है, अगर तो यहाँ पर सारे ऑर्डर ऑब्जर्व हो गए होंगे, ठीक है, यानी जो सारे बाय ऑर्डर हैं वो सारे के सारे ऑब्जर्व हो गए होंगे, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सिचुएशन के हिसाब से कि यहाँ पर ऑर्डर अभी भी बाकी हैं। यानी अगर 1000 ऑर्डर थे तो यहाँ से 5000 अपना 500 ऑर्डर ने मार्केट को ऊपर किया, 500 तो ऑलरेडी बचे यहाँ पर। तो जो 500 ऑर्डर ऑलरेडी बचे हैं, जब मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आती दिखेगी, तो जो न्यू इंडिविजुअल बायर हैं, रिटेलर हैं, वो भी यहाँ पर अपने बाय ऑर्डर लगाएंगे
तो जो 500 हैं वो दोबारा से 1000 हो जाएंगे या 2000 हो जाएंगे या बढ़ते जाएंगे। जितना बढ़ते जाएंगे मार्केट जैसे यहाँ टच करेगी मार्केट अपने ऑर्डर लेगी और सीधा ऊपर। ठीक है, तो फिर ये जोन जो है ये खाली हो जाएगा। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, इसको रिमूव कर देंगे, ये ऊपर चले जाएगा। फिर मार्केट अपनी नेक्स्ट सप्लाई की तरफ जाएगी, वो फिर यहाँ पर आएगी। अगर यहाँ पर सेल ऑर्डर होंगे तो ये जो बायर हैं वो ख़रीद लेंगे उन्हें। अगर वो सारे के सारे ख़रीदने में कामयाब हो गए, यानी 10 लोग मार्केट चला रहे हैं, तो अगर उनमें से 6 लोगों ने या 8 लोगों ने वो ख़रीद लिए सारे और 2 आउट हो गए मार्केट यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके, तो मार्केट ऊपर जाएगी। यानी मार्केट जब डिमांड ज़्यादा होगी, यानी जाहिर सी बात सप्लाई कम है, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस ऊपर बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, जब डिमांड कम होगी सप्लाई ज़्यादा होगी तो मार्केट नीचे आएगी, उसकी प्राइस गिरेगी। ठीक है, अभी यूएस ऑयल में क्या हुआ, वो किस तरीके से गिरा है? वो इसीलिए गिरा है ना कि उनका जो ऑयल था मई का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था, फ्यूचर मार्केट क्या होती है, यानी कि हम आज ऑर्डर प्लेस करते हैं मई के कॉन्ट्रैक्ट में, वो हमें जो ऑर्डर मिलता है वो 3 महीने बाद मिलता है। ठीक है, ये होती है फ्यूचर मार्केट। यानी आज मैं अगर ऑर्डर प्लेस करूँगा, ये हुकूमती लेवल पे होता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादातर क्या होता है कि आप ऑर्डर पहले प्लेस करते हैं, आपको इम्पोर्ट जो ऑर्डर होता है उसका डिलीवरी होती है वो आपको मिलती है 2 से 3 महीने बाद। इसको हम कहते हैं फ्यूचर मार्केट। तो ऑयल में यही हुआ है कि अमेरिका की जो VTI है, यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये टेक्सास के अंदर एक इनकी कंपनी है जो मतलब तेल निकालती है, इसको हम VTI बोलते हैं। ये अमेरिकन तेल निकालने की कंपनी है, और जो ब्रेंट ऑयल है वो बरतानिया की है। ठीक है, VTI और ब्रेंट में ये फ़र्क होता है। ब्रेंट बरतानिया की ऑयल है और VTI US ऑयल, क्रूड ऑयल, जो US क्रूड ऑयल है उसको हम VTI बोलते हैं। ब्रेंट ऑयल ब्रिटिश जो ऑयल होता है उसको कहते हैं, ब्रिटिश क्रूड ऑयल को। ठीक है, तो वो इसीलिए हुआ कि उनके पास जो उनके रिजर्व के कुएँ थे वो भर गए, डिमांड है नहीं, कोई ख़रीद रहा है नहीं, खपत है नहीं, ख़रीदने वाले नहीं है, तो मार्केट सप्लाई बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है और मार्केट नीचे आती जा रही है। ठीक है, जब बायर्स आ जाएंगे, उनके कुआं हो गए फुल, तो अब वो नेगेटिव में चली गई मार्केट। यानी नेगेटिव ट्रेडिंग उस वक्त होती है जब वो इतना उनके पास रिजर्व हो जाता है, इतनी सप्लाई हो जाती है कि वो कहते हैं कि भाई ये भी ले जाओ और हमसे उल्टा पैसे भी ले जाओ। तो यही हुआ, सेम डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। जोन बनाने से आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते कि मुझे जोन बनाने आ गए, जब तक आप इसके पीछे की मेथडोलॉजी जो है ना वो नहीं समझेंगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरीके से ये काम करते हैं। ये जो डिमांड एंड सप्लाई है ये बनती क्यों है, क्यों ऊपर जाती है, ये मैंने आपको क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये सब। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। तो इस तरीके से मार्केट चलती है। ठीक है, ये ऑर्डर प्लेसिंग के ऊपर होता है। ठीक है, चलें, शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।